सनी ने खुशी से संजना को गले लगा लिया और कहा, मुझे पता था दी, मम्मी आप बेस्ट हो। संजना मन ही मन अपना सिर पीट रही थी और करण के चेहरे पर शरारती मुस्कान नजर आ रही थी। खाना बनाने के लिए उसे सामान भी खरीदना था, इसीलिए रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर तीनों सुपरमार्केट गए। सनी ट्रॉली में बैठा था जिसे करण खींच रहा था और संजना उसके साथ चल रही थी। वो तीनों सच में एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे। संजना को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि करण का इतना बड़ा बेटा कैसे हो सकता है। वो सच में इन दोनों से कोई करीबी रिश्ता नहीं चाहती थी। मैं जाकर सामान खरीद लेती हूँ, आप लोग तब तक घूम लो। वो उनसे दूर रहने का बहाना ढूंढ रही थी। मम्मी बाद में सामान खरीदना, पहले हम वो लेते हैं, सनी ने दही के पैकेट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। थक कर संजना ने पहले दही खरीदी, फिर बाकी का सामान लेने गई। संजना चाहती थी कि कोई उसके लिए फिश खरीद दे, लेकिन सनी ने उसे तुरंत रोक दिया। मम्मी फिश नहीं, फिश नहीं। संजना बहुत हैरान हुई। फिश क्यों नहीं? फिश बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है, सनी ने मुंह बनाकर कहा। लेकिन उसमें बहुत कांटे होते हैं। संजना हंसी। लेकिन अगर तुम बचपन से फिश खाओगे तो बहुत स्मार्ट हो जाओगे। मैं ऑलरेडी स्मार्ट हूं, सनी ने गर्व से कहा। फिर उसने करण की तरफ देखा। डैडी को भी बचपन से फिश पसंद नहीं है, लेकिन वो आज भी बहुत स्मार्ट है। करण ने संजना के कंफ्यूज चेहरे को देखकर कहा, कुछ लोग सारा दिन फिश खाने के बाद भी बेवकूफ ही रहते हैं। संजना को बहुत बुरा लगा। वो वहां से जाने लगी, तभी सनी ने उसे देखकर बहुत प्यार से कहा, आप भी बहुत स्मार्ट हो मम्मी। उसे नहीं पता था कि करण ने ऐसा किस मकसद से कहा। वो तो बस अपनी राय दे रहा था। लेकिन सनी की बात सुनकर संजना की नाराजगी दूर हो गई। उसने प्यार से सनी के सर पर हाथ फेरा। वो सचमुच बहुत प्यारा बच्चा था। संजना करण को इग्नोर करके सामान खरीदने लगी। करण की चिंता किसे है, मैं तो बस सनी की वजह से खाना बना रही हूँ। ऊपर से उसे लग रहा था कि सनी करण का बेटा हो ही नहीं सकता। करण इतना खड़ूस और गुस्से वाला इंसान है, तो उसका सनी जैसा क्यूट बेटा कैसे हो सकता है। संजना बिल पे करने के लिए पैसे निकाल रही थी, तभी करण ने आगे बढ़कर कार्ड दे दिया। लेकिन संजना उसके पैसे नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए उसने कहा, मैं इसके पैसे दूंगी। अगर वो पैसे देगा तो उसे पक्का करण के घर जाकर खाना बनाना पड़ेगा। अगर वो पैसे देगी तो वो अपने घर पर खाना बनाकर सनी को अपने घर बुलवा सकती थी। आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया है और आप दोनों अभी भी बिल पे करने के पीछे लड़ रहे हैं, कैशियर ने ये कहकर करण से कार्ड लेकर स्वाइप कर दिया। संजना दिल ही दिल में चिल्ला रही थी, ये मेरा हस्बैंड नहीं है और ना ही वो बच्चा मेरा बेटा है। संजना घर लौटते ही करण को पैसे वापस करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही वो सारा सामान अपने घर पर ले गया। किचन में संजना ने सनी की मदद से सारा सामान निकाला। अचानक उसे सामान में फिश देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन मैंने फिश कब खरीदी? सनी ने जवाब दिया, डैडी ने खरीदी। संजना को ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसे तो फिश पसंद नहीं है। सनी ने प्यार से कहा, लेकिन डैडी ने कहा कि मम्मी को फिश पसंद है। संजना ये सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाई। क्या करण उसके लिए फिश लाया था? ये ऐसा क्यों लगा जैसे कि सूरज पूर्व में अस्त हुआ हो? उसने ऐसा जरूर सनी की वजह से कहा होगा, जो अभी बड़ा हो रहा है और उसे फिश खाने की जरूरत है। सिर्फ उसे थोड़ा मनाने के लिए उसने मेरा नाम लिया होगा और कुछ नहीं। फिर संजना ने हल्की सी मुस्कान के साथ एप्रन पहना और पकाने के लिए थोड़े चावल धोने लगी। उसने सनी को किचन से बाहर भेजना चाहा, लेकिन वो जिद करके वहीं खड़ा रहा। मम्मी, क्या आप पहले फिश बनाओगी? मम्मी, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। मम्मी, आप मेरे घर खेलने आ सकती हो? संजना को बेहद पसंद करने की वजह से सनी पूरे टाइम उसके आसपास ही बिना रुके बोलता हुआ उछल कूद करता रहा। और क्योंकि करण को इस युवा लड़की और बच्चे को किचन में अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं लग रहा था, इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी देर में चुपके चुपके किचन के पास से होकर गुजर रहा था। इस वजह से उसे उसकी थोड़ी बहुत बातचीत सुनाई दे रही थी। शुरू से ही सनी को कभी कोई इतना पसंद नहीं आया, लेकिन फिर संजना जैसी कठोर लड़की ही क्यों? किचन में सनी ने अपनी माँ के बारे में बात की।
संजना ने अपना सर घुमाकर उससे पूछा, क्या तुम पहले कभी अपनी मम्मी से नहीं मिले? कुर्सी पर बैठे हुए अपने पैर हिलाते हुए सनी ने सीरियस होकर कहा, नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि वो कैसी दिखती है, और ना ही मैंने कभी उनके हाथ का खाना खाया है। संजना ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, मुझे भी अपनी माँ के हाथ का खाना खाए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन सब ठीक है जब तक हम ये जानते हैं कि वो हमें प्यार करती है। सच में? सनी को इस बात पर थोड़ा शक था। उसे नहीं लगता था कि उसकी माँ उसे प्यार करती है, वरना वो क्या एक बार भी उससे मिलने नहीं आती? संजना ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। एक आह भरते हुए सनी अचानक बड़ों जैसा बर्ताव करते हुए बोला, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी कोई माँ नहीं है और मैं कुछ नहीं, बस एक टेस्ट ट्यूब बेबी हूँ। उसकी बात सुनकर संजना को जैसे शॉक लगा। उसे लगा उसने कुछ गलत सुना। वो सनी को देखकर बोली, क्या कहा तुमने? टेस्ट ट्यूब बेबी? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम एक टेस्ट ट्यूब बेबी हो? सनी की आंखें उदासी से भर गई। मैंने कभी भी अपनी मम्मी को मुझसे मिलने आते नहीं देखा, और मुझे लगता है कि मेरे डैडी को भी औरतें अच्छी नहीं लगती। आर्मी में भी वो हमेशा आदमियों से ही घिरे रहते थे। शायद उन्हें सिर्फ आदमी ही अच्छे लगते हैं, राइट? इसीलिए वो सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी ही बना सकते हैं। तो क्या करण? संजना दंग रह गई। वो कहना चाहती थी, तो क्या करण गे है? उसे औरतें अच्छी नहीं लगती? क्या यही वो कारण था जिसकी वजह से करण ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उसे अपने गे होने का एहसास हो गया था? सनी को समझ नहीं आया कि संजना अचानक उसके अंकल का नाम क्यों लेने लगी। वो तो अपने डैडी के बारे में बात कर रहा था। जहां तक करण की बात है, जाहिर है वो संजना के इरादे समझ गया था। उसने सोचा, किस तरह की बेकार की गलतफहमी हो रही है इस लड़की को। मुझे औरतें अच्छी लगती है या नहीं, इस बारे में तो सबसे ज्यादा इसे ही पता होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को कंट्रोल किया। फिर मुड़कर अपनी स्टडी रूम में जाकर उसने एक कॉल किया। कॉल कनेक्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और दूसरी तरफ से आवाज आई, छोटे, क्या चल रहा है? करण ने आराम से जवाब दिया, तुम्हारा बेटा फिर से चिड़चिड़ा रहा है, उसे मनाओ। आर्मी यूनिफॉर्म पहने एक बहुत ही कड़क और रौबदार दिखने वाले आदमी ने कड़क आवाज में उसे डांटते हुए कहा, वो बिगड़ैल लड़का, अब क्या बवाल कर रहा है वो? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ फोन लेकर जल्दी जल्दी किचन तक गया। दरवाजे पर खड़ा होकर एक पल के लिए संजना को देखा और कहा, सनी, तुम्हारे डैडी तुमसे बात करना चाहते हैं। ये सुनते ही उसके पापा का फोन है। सनी जल्दी से कुर्सी से कूद कर उतरा और फोन लेने के लिए भागा। हमेशा अपने पापा के लिए अच्छा ना बोलने के बावजूद भी उसके दिल में उनके लिए बहुत प्यार था। थोड़ा सा शॉक होकर संजना ने कंफ्यूज होकर करण को देखा। क्या उसने अभी अभी सनी के पापा कहा? क्या सनी उसका बेटा नहीं है? एक और बाप? क्या वो सच में गे है? क्या इसी वजह से इस बच्चे की कोई माँ नहीं है और दो बाप हैं? एक ही नजर में करण को समझ आ गया कि संजना के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या उटपटांग बातें सोच रही हो तुम? करण को अंदर ही अंदर अजीब महसूस हो रहा था। ये अच्छा नहीं था कि संजना को लग रहा था सनी उसका बेटा है। उसने ये भी सोचा कि वो गे है। करण के चेहरे पर चिड़चिड़ापन भांपते हुए संजना को हंसी आने लगी, लेकिन हंसी छुपाते हुए उसने बात साफ करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सोच रही हूं, सब कुछ तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। ये कहते हुए करण की आवाज में चिड़चिड़ापन था, लेकिन उसकी तीखी नजर इतनी पैनी थी कि उसे संजना के दिल की बात समझ आ रही थी। उसी वक्त संजना का चेहरा शर्म से लाल हो गया और बड़ी मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोली, हाँ, क्या ये सही है? मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, क्या उसने तुम्हें डैडी नहीं बुलाया? क्या वो तुम्हारा बेटा नहीं है? करण उसे अभी भी घूर रहा था और बोला, मैंने कब कहा कि वो मेरा बेटा है? संजना की हंसी रुक ही नहीं रही थी और बोली, उसने तुम्हें डैडी बुलाया था? अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदले बिना करण ने कहा, और उसने तुम्हें भी मम्मी बुलाया था। संजना के दिमाग में बहुत से ख्याल दौड़ गए और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शर्माते हुए कहा, वो तो सिर्फ मजाक में कहा था, और सिर्फ आज ही।
करण ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उसकी बात का मतलब निकाल रहा हो। तुम्हें उसकी माँ बनने की इतनी इच्छा इसीलिए है क्योंकि तुमने सोचा कि वो मेरा बेटा है? फिर उसने संजना पर आंखें गड़ाते हुए कहा, अभी क्यों? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि सनी हमारा बेटा होना चाहिए था? संजना का चेहरा शर्मिंदगी और उलझन से भर गया और वो बोली, तुम चाहते हो ऐसा? ये बोलकर उसने उन सब्जियों को जिन्हें वो धो रही थी साइड में रखा, एप्रन उतारा और बाहर की ओर चल दी। जैसे ही वो करण के पास से निकलने लगी, करण ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, करण ने उसको दीवार से चिपकाकर खड़ा कर दिया। करण को ऐसा करते देख संजना थोड़ा सा घबरा गई और ताज्जुब होकर उसे देखकर बोली, क्या कर रहे हो तुम? दीदी दीदी, डैडी ने कहा है कि वो 1-2 दिन में मुझे खेलने के लिए आर्मी एरिया में लेकर जाएंगे। खुशी से चिल्लाते हुए सनी भागता हुआ आया। छोड़ो मुझे। घबराई हुई संजना ने पूरा जोर लगाकर करण को धक्का देकर दूर किया और सनी को देखने के लिए मुड़ी, जो आकर जोर से उससे चिपक गया। फिर वो करण के पास जाकर खुशी से बोला, अंकल, मैं अपने डैडी के पास जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वहां भेजोगे? करण ने भारी आवाज में जवाब दिया, नहीं भेजूंगा। फिर वो अपनी स्टडी रूम में चला गया। पहले तो संजना अपने घर जाना चाहती थी क्योंकि डिनर में अभी काफी टाइम था, लेकिन फिर जब करण काफी देर तक स्टडी रूम से बाहर नहीं आया तो वो वहीं रुककर सनी के साथ खेलती रही। डिनर के लिए संजना ने 4 डिशेस और सूप बनाया। जब करण डिनर के लिए बाहर आया तो उसने ऐसा जताया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने 2 प्लेट चावल भी खाए, लेकिन संजना के लिए सब कुछ बेस्वाद था। रात में संजना छत को देखते हुए अपने बेड पर लेटी रही। लाख कोशिशें करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अपने बेड के साइड से फोन उठाकर उसने देखा कि सनी की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आया है, दीदी मुझे एक फोटो चाहिए। फोटो? संजना को ध्यान आया कि उसने लंच पर सनी के साथ फोटोज खींचे थे। उसने फौरन सारी फोटोज उसे भेज दी। बस उसने करण के साथ वाली फोटो नहीं भेजी, वो उसे डिलीट करना चाहती थी। जैसे ही वो डिलीट का बटन दबाने वाली थी, उसे वापस सनी का मैसेज आया, करण अंकल के साथ वाली फोटो। उसे ये वाली फोटो भी याद है। ये सोचकर संजना ने उसे ये ग्रुप फोटो भी भेज दी और बाद में इसे अपने फोन से डिलीट कर दिया। अगले दिन वो इन चाचा भतीजे की जोड़ी को अवॉइड करने की फिराक में थी, इसीलिए उसने नर्सिंग होम जाकर अपनी बहन को मिलने का फैसला किया। लेकिन कई बार चीजें प्लानिंग के हिसाब से नहीं की जाती। जैसे वो अंकल और भतीजे की जोड़ी उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अगले दिन संजना की नींद डोरबेल की आवाज से खुली। दरवाजे पे करण और सनी खड़े थे। मुझे कुछ जरूरी काम है, इतना कहकर करण सनी को उसके घर पर छोड़कर चला गया। संजना हक्की बक्की थी। उसे बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिली थी और अपनी बहन से मिलने जाने और आराम करने के बजाय उसे सनी की देखभाल करनी पड़ रही थी। चाहे वो कितना ही गुस्सा हो, लेकिन वो सनी को इग्नोर नहीं कर सकी। आखिर वो उससे बहुत प्यार से पेश आ रहा था और उसे भी सचमुच वो बहुत पसंद था। उसके लिए नाश्ता बनाने के बाद उसने उसके साथ थोड़ी देर फोन में गेम खेला। दोपहर में उसे बॉस जय का फोन आया। उन्हें कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए वो उसे क्लब बुला रहे थे। शुरू में संजना ने सनी के साथ दोपहर में फुटबॉल खेलने का प्लान बनाया था, लेकिन वो सनी को ये सोचकर अपने साथ लेकर गई कि क्लब के बाद वो फुटबॉल खेल सकते हैं। जब बॉस जय ने संजना को एक बच्चे के साथ क्लब में आते देखा तो उन्होंने मजाक में पूछा, ये किसका बच्चा है? अब ये मत कहना कि ये तुम्हारा है संजना। आप ठीक कह रहे हैं, ये मेरी मम्मी है, सनी ने खुश होकर कहा। नहीं, ये मेरे पड़ोसी का बच्चा है। संजना ने फौरन सफाई दी। ये बच्चा तो बहुत प्यारा है। बॉस जय ने सनी के गालों को प्यार से खींचते हुए कहा, लेकिन वो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव देखकर दंग रह गए। उसके हाव भाव देखकर उसे करण की याद आ गई। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। इस बच्चे की शक्ल करण से मिलती है। फिर उसने संजना को गौर से देखते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है।
उन्होंने अपने टेबल से फॉर्म उठाकर संजना को दिखाया और कहा, अगले महीने यूनिवर्सिटी स्विमिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। हमारे क्लब की फीमेल टीम से हमने तुम्हें भेजने का फैसला किया है। तुम्हें प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, भर दो। मैं किसी को भेजकर इसे जमा करवा दूंगा। थैंक यू बॉस जय। संजना ने फॉर्म लेकर तुरंत भरना शुरू कर दिया। इसमें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे क्लब की मेंबर हो। तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है, इसीलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। बॉस जय ने खुश होकर आगे कहा, अगर तुम्हें भविष्य में भी कोई परेशानी हो तो तुम मेरे पास बेझिझक आ सकती हो। थैंक यू बॉस जय। मैंने अभी कहा ना कि तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी करण के साथ तुम्हारे रिश्ते की वजह से मुझे। संजना ने उनकी बात काटते हुए कहा, बॉस जय, आपको गलतफहमी हुई है। करण के साथ मेरा कोई रिश्ता। सनी का ध्यान आते ही कि वो बहुत गौर से उनकी बातें सुन रहा था, वो चुप हो गई। फिर उसने सोचा कि आखिर वो बच्चा है, उसे बॉस जय की बातें कहाँ समझ आएगी। लेकिन किसे पता था कि उस बच्चे का दिमाग बड़ों से ज्यादा तेज चलता है। बाहर निकलते ही उसने संजना से पूछा, दीदी, क्या आप करण अंकल को डेट कर रही हो? क्या आप ही वो आंटी हो जिसके बारे में दादी ने बताया था? सनी की बात सुनकर संजना घबरा गई और उसने तुरंत मना किया, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें फुटबॉल खेलने नहीं जाना क्या? चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। उसने फौरन टॉपिक बदलने की कोशिश की, लेकिन सनी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तो फिर आप मेरे अंकल को डेट करो ना दीदी। संजना उसकी बातें सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई और बोली, क्यों? अगर आप मेरे अंकल को डेट करोगी तो आप उनसे शादी कर सकती हो। ऐसा हुआ तो हम सब एक फैमिली की तरह रह सकते हैं। फिर वो शर्माते हुए बोला, मुझे आप सच में बहुत पसंद हो दीदी। कितना अच्छा होता अगर आप मेरी मम्मी होती, लेकिन फिर भी मुझे अपनी असली मम्मी चाहिए। काश वो एक दिन मुझे मिल जाए। आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी ना? बिल्कुल नहीं। संजना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हर बच्चे को अपनी माँ चाहिए होती है। फिर क्या मैं आज भी आपको मम्मी बोल सकता हूँ? सनी ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से संजना को देखते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल मम्मी। उसका हाथ पकड़कर बातें करते हुए संजना वहां से ले गई। उनकी सोसाइटी के सामने एक छोटा मैदान था जहां बहुत सारे बच्चे अक्सर खेला करते थे। इस समय भी कुछ बच्चे खेल रहे थे। सनी को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। वो मैदान में अकेले दौड़ते हुए भी बहुत खुश नजर आ रहा था। अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन फिर वो उठा और पूरे जोश से संजना को भी अपने साथ दौड़ने के लिए बुलाने लगा। इस डर से कि कहीं वो बोर ना हो जाए, संजना भी उसके साथ दौड़ने लगी। थोड़ी ही देर में उसे दर्द महसूस होने लगा। वो भूल गई थी कि उसके पीरियड्स का टाइम चल रहा है। अब वो बस बैठकर सनी को खेलता देख सकती थी। अंधेरा होने वाला था, इसीलिए संजना उसे वापस सोसाइटी में ले गई। खेलने से अभी भी उसका मन नहीं भरा था और वो चलते हुए भी बॉल को किक मारता हुआ जा रहा था। अचानक सनी चिल्लाते हुए दौड़ा। क्या हुआ? संजना उसके पीछे भागी। संजना ने देखा सनी ने एक घायल बिल्ली के बच्चे को गोद में ले रखा है। उस बिल्ली के बच्चे के शरीर पर चोट का लंबा निशान था, जिसमें बॉल लगने की वजह से वापस खून बहने लगा था। सनी ने दुखी होकर पूछा, क्या ये चोट मेरी बॉल से लगी है? क्या ये मर जाएगी? संजना ने चोट चेक करके कहा, चिंता मत करो, मैं दवाई खरीदकर इसे लगा दूंगी और ये ठीक हो जाएगी। सच? इस बिल्ली को पकड़कर यहीं खड़े रहो, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। संजना उसे कहकर दवाई लेने चली गई। सनी बिल्ली को गोद में लेकर अपार्टमेंट के नीचे खड़ा रहा। थोड़ी दूर एक ब्लैक कार खड़ी हुई थी। रोशनी आज भी करण से मिलने आई थी, लेकिन उसने जितनी बार भी करण को कॉल किया, उसने फोन नहीं उठाया। फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने अपने पैर से एक पत्थर पर जोर से किक किया। बदकिस्मती से वो पत्थर किसी को लग गया। जोर से चीख कर कोई बच्चा जमीन पर गिर गया। सनी के जमीन पर गिरते ही उसके गोद में जो बिल्ली थी वो भी जमीन पर गिर गई। आश्चर्य से वो बिल्ली रोशनी को काटने के लिए लपकी। रोशनी चीखते हुए लड़खड़ा गई, लेकिन फिर भी बिल्ली ने उसके हाथ पर पंजा मार दिया और रोशनी ने झटका देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपने हाथ पर लगी चोट देखकर रोशनी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने बिल्ली के पेट पर जोर से लात मारी।
आह, ये गंदी बिल्ली कहाँ से आई? डिस्गस्टिंग। बिल्ली पहले से ही घायल थी, ऊपर से एक और जोर की किक लगने की वजह से वो बेहोश हो गई। सनी ये सब देखकर शॉक था। वो तुरंत बिल्ली के पास दौड़ा। बिल्ली ने उसे देखकर अपना पंजा ऊपर किया, जैसे उससे मदद मांग रही हो। सनी अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो जोर से चिल्लाया, आप इतनी बुरी हो? आपने इस बिल्ली को इतनी जोर से क्यों मारा? रोशनी भी गुस्से से भरी हुई थी। शैतान, तुम्हारी बिल्ली ने मुझे पंजा मारा था। आपने जिस पत्थर को किक किया वो मुझे और मेरी किटी को लगा, इसीलिए उसने आपको पंजा मारा। सनी रोशनी से बिना डरे उस पर चिल्ला रहा था। आप बहुत बुरी हो। आप सीरियल वाली गंदी आंटी की तरह हो, जिससे सब लोग नफरत करते हैं। सनी की बातों से चिढ़कर रोशनी जोर से चिल्लाई, शट अप! मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। अगर तुमने और बकवास की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप एक बुरी और बदसूरत आंटी हो। आपने एक घायल बिल्ली को मारा है। आपको भगवान जरूर सजा देंगे। ये सुनकर रोशनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो जोर से चीखी, सुरेंदर! अपना नाम सुनते ही उसका ड्राइवर फौरन आकर सनी के सामने खड़ा हो गया। तुम कहां से आए हो जंगली बच्चे? भागो यहां से! उसने सनी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब सनी ने उसके पेट पर घूंसा मारा तो ड्राइवर ने सनी को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। सनी जब से पैदा हुआ था तब से बहुत लाड़ प्यार में पला था। किसी ने उसके साथ ऐसा सुलूक नहीं किया था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक के रखे थे। किस्मत से संजना तब तक वापस आ गई थी और उसने ये देख लिया था। वो इतना डर गई कि उसने अपनी स्कूटी रोड पर ही छोड़कर दौड़कर सनी के पास आ गई। जैसे ही सनी ने संजना को देखा, वो उससे लिपट कर रोने लगा। मम्मी! तुम्हें चोट कहाँ लगी? मुझे देखने दो। संजना को उसकी बहुत चिंता थी। उसने तुरंत उसके हाथ पैर चेक किए। सनी की हथेली सूजकर पूरी लाल हो चुकी थी। उसके शरीर पर भी खरोंचें थी। जाहिर था उसे बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन सनी संजना को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बहादुरी दिखाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस ये छोटी सी चोट है। आप चिंता मत करो, लेकिन ये छोटी बिल्ली मर रही है। संजना की नजरें उस तरफ गई जिधर सनी इशारा कर रहा था, जहां पर बिल्ली खून में लथपथ पड़ी हुई थी। वो उसकी चोट देखने के लिए उसके पास गई। रोशनी ने जो किक उसे मारी थी, उससे उसे काफी चोट लगी थी। बिल्ली बेहोश हो गई थी और उसकी सांसें बहुत धीमे चल रही थी। संजना ने उसके ऊपर हाथ फेरा और उसे उठा लिया। क्या वो मर गई? ये पूछते हुए सनी की आंखें लाल हो गई। अभी नहीं, अगर हम इसे क्लिनिक भेज दें तो शायद वो बच जाएगी। तो फिर जल्दी से इसे क्लिनिक भेज देते हैं। सनी ने कहते हुए रोशनी को घूरा। सनी को इग्नोर करते हुए रोशनी ने संजना को देखकर पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? ये कहते वक्त रोशनी ने पूरी कोशिश करते हुए अपने आप को शांत रखा और पहले की तरह नफरत को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। संजना रोशनी को देखने के लिए मुड़ी तो वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। बेटा? रोशनी को लगता है कि सनी मेरा बेटा है। क्या ये करण की मंगेतर नहीं है? अगर ऐसा है तो क्या उसे हमेशा ग्रोवर फैमिली के यहाँ आते जाते नहीं रहना चाहिए था? और अगर वो यहाँ आती जाती रहती है तो क्या उसने सनी को पहले कभी नहीं देखा? तो ये कैसे नहीं जानती कि सनी करण का भतीजा है? उसने सोचा भी कैसे कि ये उसका बेटा है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर वो उसका बेटा होता जिसका ग्रोवर फैमिली से कोई रिश्ता नहीं, तो क्या वो गाली देने लायक होता? संजना एकदम गुस्से से भर गई और उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी गुस्से के साथ रोशनी के मुंह पर चिल्ला कर बोली, मिस मेहरा, क्या आपको नहीं लगता कि किसी बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं है? ये सुनते ही रोशनी के चेहरे की शांति गायब हो गई। उसने सोचा, इस कोच को अगर मैंने सबक नहीं सिखाया तो ये सिर पर चढ़ जाएगी। तुम अपने बैकग्राउंड और स्टेटस को क्यों नहीं देखती हो? अगर वो करण की कोच नहीं होती तो रोशनी ने संजना को किसी राह चलते इंसान से ज्यादा नहीं समझा होता। अचानक संजना को नफरत भरी नजरों से देखते हुए रोशनी बोली, तुम्हारे बेटे ने पहले गलत तरीके से बात की। मिस अरोड़ा, लगता है तुम्हारे परिवार के इस बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं हुई है ना? वो इस तरह के लोगों को लापरवाही से कैसे डांट सकता है? सनी ने संजना का हाथ पकड़ते हुए गुस्से में रोशनी को जवाब दिया, आपकी परवरिश ठीक से नहीं हुई है। आपने मुझे लात मारी और फिर बिल्ली को भी मारा। संजना हंसते हुए बोली, मिस मेहरा,
ये तो सिर्फ एक बच्चा है। अगर इसकी परवरिश ठीक से नहीं भी हुई तो भी क्या आप इसकी तरह एक बच्ची हैं? या क्या आपको बचपन से ही दूसरों को परेशान करना पसंद रहा है? मैं अगर टाइम पर नहीं पहुंचती तो आप तो अपने ड्राइवर से इसको पिटवाने की पूरी तैयारी कर बैठी थी। इससे पहले कि आप दूसरों से उनकी परवरिश के बारे में पूछें, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपकी परवरिश गवारों जैसी हुई है मिस मेहरा? या आप एक छोटे दिमाग की जहरीली इंसान हैं जो एक बच्चे को भी नहीं बख्श सकती? संजना के चिल्लाने और उसके चेहरे पर छलकते गुस्से और नफरत को देखकर रोशनी अपनी आंखें चढ़ाने लगी। ड्राइवर सुरेंद्र तेजी से संजना के पास जाकर चिल्लाया, तुम्हारा यहाँ खड़े होकर चिल्लाना इस बात का सबूत है कि तुम्हारे बेटे को कैसी परवरिश मिली है, वरना इतनी छोटी उम्र में कौन ऐसी बातें करता है? और तुम दिखने में तो ज्यादा बड़ी नहीं लगती, फिर भी तुम्हारा इतना बड़ा बच्चा है। सिर्फ तुम्हारे जैसी माँ की वजह से ऐसा हरामी बच्चा पैदा हुआ है जिसे कोई तमीज नहीं है। बात को आगे न बढ़ाने के इरादे से रोशनी ने सुरेंद्र को इशारा करते हुए कहा, जाने दो सुरेंद्र। आखिरकार ये लड़की करण की स्विमिंग कोच जो थी, करण अभी भी उसे इग्नोर कर रहा था। वो उसके कॉल्स भी नहीं उठा रहा था। वो उसे इस मामले की खबर भी नहीं लगने देना चाहती थी, जिसकी वजह से करण के दिमाग में उसका इंप्रेशन और खराब हो सकता था। रोशनी ने संजना को देखकर कहा, मैंने जानबूझकर पत्थर पर लात नहीं मारी थी। देखो, तुम्हारी बिल्ली ने भी एकदम से मुझे पंजा मारा जिससे मुझे चोट आई। ये कहते हुए उसने अपनी चोट लगे हाथ को ऊपर उठाया। सनी ने गुस्से में कहा, इसमें तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने उस बिल्ली को पत्थर मारकर डराया नहीं होता तो वो तुम्हें पंजा नहीं मारती। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं मेडिकल बिल पे करूंगी। ऐसा कहते हुए उसने अपने पर्स में से नोटों की गड्डी निकालकर संजना की तरफ बढ़ा दी, लेकिन ऐसा करते वक्त उसके होठों पर मजाक भरी एक मुस्कान थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये दिखाना चाहती थी कि वो कोई बड़े दिल वाली है जो भिखारियों को भीख दे रही है। ये देखते ही संजना ने इतनी जोर से अपनी मुट्ठियां बंद कर ली कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गए। उसने भी हंसते हुए जवाब दिया, बहुत सी चीजें पैसों से सुलझाई नहीं जा सकती। मुझे लगता है आपको ये पैसे अपना इलाज कराने के लिए अपने पास ही रखने चाहिए मिस मेहरा। ऐसा कहकर उसने सनी का हाथ पकड़ा और बिल्ली को क्लिनिक भेजने के बारे में सोचते हुए चुपचाप वहां से चली गई। अब तक रोशनी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। संजना की इतनी हिम्मत कि वो उससे इस तरह का बर्ताव करे। एक बार करण को सेट करने के बाद उसका पहला काम ये होगा कि स्विमिंग कोच को बदले। फिर उसने करण को दोबारा कॉल किया, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी उसने फोन नहीं उठाया। गुस्से में आकर संजना ने एक बार फिर एक पत्थर पर लात मारी। क्यों करण, क्यों तुम मुझे एक और मौका नहीं देना चाहते? क्या इस दुनिया में और कोई लड़की हो सकती है जो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती हो? संजना और सनी बिल्ली को पास ही एक क्लिनिक पर लेकर गए। इस दौरान बिल्ली एक बार भी नहीं हिली। सनी पूरे टाइम उससे बातें करता रहा, लेकिन उसने एक भी आवाज नहीं की, जिससे सनी बहुत परेशान हो गया और उसे डर लगने लगा कि कहीं बिल्ली को कुछ हो ना जाए। उसे तब चैन मिला जब डॉक्टर ने बताया कि बिल्ली को कोई खतरा नहीं है और वो ठीक हो जाएगी। संजना को पता था कि सनी के हाथ पर भी चोट लगी है, इसीलिए उसने उसके हाथ पर लगाने के लिए नर्स से एंटीसेप्टिक मांगा। क्योंकि काफी देर से चोट से खून बह रहा था और अभी तक उसका इलाज नहीं हुआ था, इसीलिए उस पर पपड़ी जम गई थी। संजना ने सनी का हाथ अपनी हथेली पर रखकर कहा, सनी, थोड़ा सा जलन होगा, हाँ, सहन कर लेना। एक छोटे से आदमी की तरह उसने अपने दूसरे हाथ से अपने सीने को थपथपाते हुए हामी में सिर हिलाया। उसने कहा, चिंता मत करो मम्मी, ये तो छोटी सी चोट है। मैं तो तब भी नहीं रोया था जब एक बार डैडी मुझे पहाड़ पर लेकर गए और मैं वहां से लुढ़क कर गिर गया था। तुम तो बहुत बहादुर हो, संजना ने कहा और उसकी चोट को साफ करने लगी। सनी की छोटी सी हथेली सूज गई थी। क्योंकि उसने घाव को पोंछने के लिए पहले एक टिश्यू यूज किया था, इसीलिए चोट के आसपास टिश्यू के टुकड़े भी चिपके हुए थे। हालांकि चोट गहरी तो नहीं थी, लेकिन वैसी दिख जरूर रही थी। संजना को मन ही मन बहुत तकलीफ महसूस होने लगी, ऐसी तकलीफ जो वो किसी को समझा नहीं सकती थी। आई एम सॉरी सनी,
ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। कहते हुए संजना की आंखें लाल हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये तो छोटी सी चोट है, मैं कल तक ठीक भी हो जाऊंगा। सनी ने जवाब दिया, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैं एकदम बेकार हूं। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से दूसरे लोगों ने तुम्हें परेशान किया। आई एम सो सॉरी। बोलते बोलते संजना अपने आंसू रोक नहीं पाई और उसने कस के सनी को अपने गले से लगा लिया। सनी अचानक ये देखकर चौंक गया और उसे अपने शर्ट पीठ की तरफ से गीली होती हुई महसूस हुई। संजना की कोई आवाज न करने पर भी सनी को समझ आ गया था कि वो रो रही है। वो इतनी उदास थी कि वो रोने लगी। सनी भी रोना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना है। ये सब उस लड़की की गलती है। अगर वो वहां वो सब नहीं करती तो दीदी इतनी उदास नहीं होती। आज से मैं दीदी को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं दोबारा उस गंदी लड़की को दीदी को परेशान नहीं करने दूंगा। मुझे दीदी का मन ठीक करने में उनकी मदद करनी चाहिए। डॉक्टर ने जल्दी ही बिल्ली की चोट को साफ करके उसे नहलाकर उसके बाल भी ट्रिम कर दिए। उसके बाद बिल्ली और भी छोटी दिखने लगी, किसी आदमी की हथेली के बराबर, लेकिन वो बहुत प्यारी थी। वो अब पहले जैसी गंदी भी नहीं दिख रही थी, एकदम सफेद दिख रही थी। गंदगी की वजह से तो वो काली दिख रही थी। उसकी आंखें भी बहुत चमकदार और नीली थी। सनी तो पूरी तरह से उसका दीवाना हो गया। वो उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर के सीरियस एक्सप्रेशंस देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। डॉक्टर को देखकर अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योरिटी दिखाते हुए उसने पूछा, छोटी बिल्ली कैसी है? क्या वो मर जाएगी? डॉक्टर ने खुशी से हंसते हुए कहा, चोट गहरी नहीं है, थोड़े टाइम देखभाल करने के बाद वो ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। ये कहते हुए सनी ने बिल्ली को अपने हाथों में लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन डॉक्टर ने बिल्ली उसके हाथों में नहीं दी। उन्होंने पूछा, ये बिल्ली तुम्हारी तो नहीं दिखती, राइट? तुमने जरूर इसे सड़क से उठाया होगा, सही है ना? हाँ, ये सही है, लेकिन इसे चोट हमारी लापरवाही की वजह से लगी है। अगर ऐसा है तो इससे पहले कि तुम इसका ध्यान रखने के लिए इसे अपने साथ वापस ले जाओ, मैं इसे वैक्सीनेट कर देता हूँ। सनी ने अपने हाथ पीछे करते हुए पूरे आदर के साथ डॉक्टर को जवाब दिया, थैंक यू डॉक्टर। ये जानकर कि बिल्ली बिल्कुल ठीक है, सनी बहुत खुश था और संजना से बोला कि वो बिल्ली को पालेगा, और बिल्ली को पालने में उसने उसको भी अपनी मदद करने के लिए कहा। जब तक ये लोग क्लिनिक से बाहर निकले तब तक अंधेरा हो चुका था। संजना सनी को 12वें फ्लोर पर भेजने से पहले उसे कुछ खिलाने के लिए बाहर लेकर गई। पहले तो उसने सनी के लिए खाना बनाने का सोचा, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे थकान भी महसूस हो रही थी और दिल में एक अजीब सा दर्द भी था। जब करण घर पहुंचा तो उसे वहां एक और सदस्य दिखा, उसका छोटा सा भतीजा और बिल्ली, दोनों अपनी चमकीली आंखों से उसे देख रहे थे। करण अंकल। बिल्ली को नीचे रखकर सनी सोफे से उतरकर दौड़ते हुए करण के पास गया और उसके गले लग गया। करण चुपचाप खड़ा रहा। ये बहुत ज्यादा ही दोस्ताना हरकत थी। जब उसका ये छोटा सा भतीजा बोलना भी नहीं सीखा था, तब से उसे पता था कि कोई गलती करने पर कैसे सबको ज्यादा दोस्ताना दिखाकर मनाया जा सकता है। उसकी नजर पट्टियां लगी उस छोटी सी सफेद बिल्ली पर पड़ी जो सोफे पर बैठी थी। उसने पूछा, ये कहां से आ गई? करण की नजरों को बिल्ली की तरफ देखते हुए सनी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं इसे उठा लाया जब मैं दीदी के साथ खेलने के लिए बाहर गया था। अब मैं इसे पालूंगा। आप चिंता मत करो अंकल, इसे वैक्सीन लगा हुआ है। करण सोफे पर बैठते हुए बोला, फिर तो तुम कल वापस जा रहे हो? क्या मैं डैडी के पास जाने तक नहीं रुक सकता? नहीं। सनी ने उदास होकर बिल्ली को गले लगा लिया। करण की नजर सनी के हाथ पर गई जिस पर छोटी बैंडेड लगी हुई थी, जिसे देखकर उसे फौरन समझ में आ गया कि उसके हाथ में भी चोट लगी है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? उसने पूछा। एक गंदी लड़की ने ये किया। उसने दीदी को भी परेशान किया, जिसकी वजह से वो रोई भी। सनी ने बिल्ली पर हाथ फेरते हुए कहा। ये सुनते ही करण सीरियस हो गया। नीचे वाली दीदी रोई? हाँ, सनी ने जवाब दिया। उस लड़की ने दीदी को बहुत रुलाया। दीदी ने कहा कि वो मुझे ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन इसमें दीदी की कोई गलती नहीं थी। गलती उस गंदी लड़की की थी जो बहुत खराब थी। जैसे ही दीदी ने उसे देखा वो बहुत गुस्सा हो गई
उस गंदी लड़की ने पहले भी जरूर दीदी को परेशान किया होगा। उसने पैसे देकर भी दीदी की इंसल्ट करने की कोशिश की। बहुत परेशान किया उसने दीदी को। मुझे उसकी कार का नंबर याद है। अगली बार मैं उसे सबक सिखाने वाला हूँ। सनी की ये बात सुनने के बाद करण का चेहरा कठोर हो गया।